अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहाँ फ़ख्र रसूलां सय्यद इंसो जां शफ़ी आसियाँ ख़ातमे पैगम्बरां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में नज़राने दुरूद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 25 तारीख़ को दुनिया इस्लाम की एक अबक़री शख्सियत हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम उर्स है। इसी मुनासबत से दुनिया भर में जलसे और कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद होना शुरू हो गए और अपने इमाम की बारगाह में ख़िराज पेश करने की कोशिश जमील हो रही है। उसी कोशिशों में से एक छोटी सी कोशिश मदरसा हमीदिया किला घाट के असातिज़ा, अराकीन, मुंतज़िमीन और इमाम अहमद रज़ा कमेटी के ज़िम्मेदारान ने इस बज़्म को सजा कर महब्बत आला हज़रत का मुज़ाहरा किया है। होना तो चाहिए था कि आज सारा शहर यहाँ जमा हो जाता, लेकिन क्या करेंगे। मुस्लिम समाज को जो चीज़ दीमक की तरह चाट रही है उसे कहते हैं जहालत और उसे कहते हैं घमंड और गुरूर। इसी जहालत और घमंड और गुरूर ने मजलिसों को बेरौनक कर दिया, मस्जिदों को उजाड़ दिया और मदरसों को चंद मजदूरों के, चंद बच्चों के पढ़ने की जगह बना के रख दिया। स्कूल और कॉलेज में नो वैकेंसीज और नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। 2-2 लाख रुपए डोनेशन देकर हर माह 20,000 रुपये ट्यूशन फ़ी देकर बच्चे पढ़ा रहे हैं और वहाँ जगह ही नहीं है, नो वैकेंसीज, बिल्कुल सीट फुल है। सेंट ज़ेवियर्स हों, सेंट मैरी हों, ब्राइट कैरियर हों, वो सब फुल है। सब मुसलमानों के बच्चे और आम इंसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं और जहाँ मुफ्त और फ्री की तालीम दी जाती है खुशगवार और मजहबी माहौल में, वहाँ बच्चे ही नहीं। मुदर्रिसीन 15 हैं, बच्चे सिर्फ 15 हैं। मुदर्रिसीन 10 हैं और बच्चे सिर्फ 25 हैं, और वह भी खींचतान के, भीख मांग के बच्चे लाए जाते हैं। तो उससे मदरसे के वक़ार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोशिशें तो हर दौर में जारी हैं, जारी रहेंगी। किसी नबी पर भी किसी की गर्दन में चादर डालकर मस्जिद में झुकाना ये किसी नबी पर फ़र्ज नहीं था। अंबिया इकराम के भी ज़िम्मे यही था कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया जाए, और यही काम अंबिया और मुरसलीन करते रहे। अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के सुनाते थे। कोई तौरेत पढ़ के सुनाते थे, कोई इंजील पढ़ के सुनाते थे, कोई ज़बूर पढ़ के सुनाते थे, और आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ के सुनाते थे। उन्हीं हज़ारों और लाखों में से 2, 4, 10 लोग खिंच के आते थे और कलमा पढ़ के मोमिन बन जाते थे। हुज़ूर ने कभी उन तकलीफ़ देने वालों के ख़िलाफ़ कभी पंचायती नहीं की। सरकार ने कभी कोई उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर नहीं किया।
वो लोग गालियां देते रहे, पत्थर बरसाते रहे, यहाँ तक कि बाज़ अंबिया कराम के घरों में लोग आग लगाते रहे, उनको कत्ल करते रहे, इसी खिदमत दीन के बदले में वतन से बेवतन करते रहे। लेकिन उन लोगों ने कभी उनके खिलाफ कोई ज़ाती एक्शन नहीं लिया। काम सिर्फ इतना था कि अल्लाह के कलाम को लोगों तक पहुंचा दिया जाए, और वह पहुंचाते रहे। कोई 950 साल तक पहुंचाते रहे। बमुश्किल तमाम 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। लोग कहते हैं आज के साहब आप लिफाफ लेते हैं, अब अच्छा खाना खाते हैं, इसलिए आपकी बात में असर नहीं रहा। मैं कहता हूं ठीक है, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन तुम ये बता दो, जिसने खाना तक नहीं मांगा खिदमत दीन के बदले में, जिसने 1 रुपया तक नहीं लिया खिदमत दीन के बदले में, और वो सिर्फ नबी नहीं बल्कि रसूल थे, और सिर्फ रसूल ही नहीं बल्कि जो साहिब अजीमत रसूल थे, उसमें एक नाम आता है जनाब नूह अलैहिस्सलाम का। 1 लाख या 2 लाख कमोबेश अंबिया कराम के दरमियान 313 रसूल, और उसमें से 5 साहिब अजीमत उलुल अज़्म रसूल, उनमें से एक नाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम का आता है। 950 साल तक तबलीगी दीन करते रहे। बदले में कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? बमुश्किल तमाम 80 लोगों ने। जब अल्लाह का अज़ाब आना तय हुआ और साहिब ईमान कश्ती में सवार होंगे, बाकी सारी दुनिया गर्क हो जाएगी, तो सवार होने वाले कितने लोग थे? एक रिवायत में 19 लोग, एक रिवायत में 80 लोग। 80 ही मान लें। 950 साल में 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। मगरूर, घमंडी, बेवकूफ क्या कहोगे तुम उसे? बहुत घमंड है दुनियावी एजुकेशन पे। हम डीएम हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम बैरिस्टर हैं, हम लॉयर हैं, हम एडवोकेट हैं, कुछ नहीं हो तुम। हुजूर ने फरमाया है तुन जाओ उकूलो अक्सर साल का ज़मान सयाती अलन्ना से ज़मानुन, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग रहेंगे इंजीनियर, लोग रहेंगे डॉक्टर, अक्ल सलीम की नेमत से महरूम रहेंगे। अगर दरभंगा के किला घाट का एक ठेला पे केला बेचने वाला, अगर वो साहिब ईमान है, और अमेरिका का खरबों-पति सोने के मकान में रहने वाला वहाँ का सदर है, वो अपनी पेशानी को जलील करता है किसी बुत के सामने। वो जिसमें ताकत देखा उसी को खुदा कह दिया। कभी बंदर, कभी छुछंदर, कभी सांप, कभी बैल, कभी गाय, कभी हाथी, कभी छिपकली, कभी चूंटी के सामने ये बहुत बड़े अरबपति और बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग अपनी पेशानी को जलील करते रहते हैं। लेकिन अक्लमंद है कौन? वो किला घाट के ठेले पे केला बेचने वाला। अगर उनके सामने अमेरिका का अरबपति कहे कि मेरे घर में सोने का एक बुत है, अगर तुम सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ उसके सामने, तो 50 करोड़ रुपए तुझे बतौर इनाम में दे दूंगा। अगर ईमान सीने में मौजूद है तो ये केला बेचने वाला ठेला चालक कहेगा मैं सारी जिंदगी केला बेच के खा लूंगा, तेरी सारी दौलतों पे पेशाब और पखाना कर दूंगा, मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा। यह है ईमान की दौलत, यह है इस्लाम की दौलत। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लेना, ये तो ऐसा ही जैसे कोई समाज का एक बेवकूफ़ आदमी पंचर बनाने जान जाता है, ठेला चलाने वाला वो साहब कोई हुनर सीख लेता है। जो एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब को बुलाया, बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन है। ये इनकी नज़र बिल्कुल दकीक से दकीक मसाइल पे रहती है, लेकिन इनसे कहा जाए कि पंचर आप बना दीजिए, नहीं मालूम है। तो पंचर बनाना अलग है, फतवा लिखना अलग है। अब हम बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुज्तहिद हैं, अब कोई हमसे बोले कि ये मोबाइल को ठीक कर दीजिए, मोबाइल ठीक करना अलग है, मुफ्ती होना अलग है। कोई बहुत बड़े हाफिज कारी आलिम हैं, साहब एक बैठक में पूरा कुरान सुना देते हैं, जो काम हम जैसे करोड़ों ना कर सके वो कर देते हैं। अब उनसे कहा जाए कि साहब आप ये घड़ी बंद है, इसको ठीक कर दीजिए, तो घड़ी ठीक करना, अब उन्हीं के सामने एक पागल किस्म का मैला कुचैला आदमी जिसके पास कोई अक्ल ही नहीं है, मगर वो शानदार कारीगर है घड़ी का, शानदार टेक्नीशियन है, शानदार मैकेनिक है। इसका मतलब है कि एक हुनर जान लेना
हुनरमंद होना और है, टेक्नीशियन होना और है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के साइंटिस्ट होना और है, हक और नाहक के बीच में इम्तियाज करने वाला साहिब हकीकत होना और है। अक्ल सलीम एक बहुत बड़ी नेमत है जो सबको नहीं मिलती है, और ये अक्ल सलीम की नेमत अल्लाह अपने मखसूस बंदों को अता करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, वरना बेशुमार मखलूक है जो बंदर चुचंदर की सूरत में है। अगर अल्लाह चाहता तो हमें बंदर बना देता, हमें भी सांप पैदा कर देता, लेकिन नहीं, करम उस मौला का है जिसने मुझे बंदर नहीं इंसान बनाया है। सुभान अल्लाह। अगर दुनिया के सारे गैर मुस्लिम, चाहे यहूदी हों, नसरानी हों, मजूसी हों, हिंदू हों, जैन हों, बौद्ध हों, अगर सब इसी पॉइंट पे गौर कर ले कि मैं जानवर नहीं, मैं इंसान हूँ, और इंसान कहते हैं उसे जिसके अंदर इंसानियत हो, मानवता हो। ये जो आग लगी है दूसरों को नीचा दिखाना, मार भगाना और ताकत के गुरूर में शहर को उजाड़ देने का नशा दिमाग में पालना, ये सारा नशा उतर जाएगा। हर आदमी एक दूसरे की कद्र करने वाला बन जाएगा। क्योंकि अकल रहेगी तब न गौर करेगा कि मैं कुत्ता नहीं, मैं इंसान पैदा हुआ हूँ। या तो अकल ही नहीं है तो फिर वो क्या अल्लाह का एहसान मानेगा कि हमको अल्लाह सांप पैदा कर देता, मगर हमको अल्लाह ने इंसान बनाया। अल्लाह का करोड़ों एहसान है। अब जब इंसान बना है तो मैं इंसान बन के जिंदा रहूं। और इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आदमी वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए। अय्युन्नास खैर, हदीस में कहा गया सबसे अच्छा आदमी कौन है, तो जवाब मिला खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। सारे लोग एक दूसरे को गम पहुंचाते हैं, मगर हुजूर कहते हैं अहब्बुल आमाल इल्लल्लाह ताला इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन, यानी अमाल में सबसे बेहतर अमल यह है, पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक के दूसरे के मोमिन के दिल में खुशी अता कर दिए जाए। सारे लोग गमगीन हैं, सारे लोग दुखी हैं, सारे लोग पीड़ित हैं, सारे लोग प्रताड़ित हैं, सब खुशी तलाश कर रहे हैं और सबकी तरफ से गम ही मिल रहा है। औलाद की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से, मुंतज़मा कमेटी की तरफ से, मुख्तदी की तरफ से, मोहल्ले वालों की तरफ से, समधी की तरफ से, दामाद की तरफ से, बीवी की तरफ से, सिर्फ गम ही मिल रहा है। करोड़ों में कोई मोमिने कामिल नहीं मिलता जो पसंदीदा अमल करे कि गम न दे, अपने से मोमिन के दिल में खुशी अता कर दे। लोग कहते हैं कि साहब हम पैसे वाले हैं, पैसे वाला और है, अकल सलीम वाला होना और है। जन्नत में करोड़ों में कोई जाएगा और जहन्नम में थोक के थोक जाएंगे। जो 10, 20, 50 लोग आए हैं वो नर्वस मत हो जाएं कि हम लोग ही हैं और बाकी सारा शहर सोया हुआ है। खरबों लोग जहन्नम की तरफ जाएंगे और 2, 4, 10 लोग जन्नत की तरफ जाएंगे। तो फिर आप मुतमईन हो जाएं कि अल्लाह ने आपको जन्नती बनाया है। सुभान अल्लाह। एक जन्नती आशिक़े रसूल के जिक्र की महफिल में आने की तौफीक अता कर दी, वरना आप भी घर में सोए रहते। तो शिकवा उनका नहीं जो घर में सोया है। इस नेमत पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह का करोड़ों एहसान, मैं उन गाफिलों में से नहीं हुआ, मुझे अपने महबूबीन के जिक्र की महफिल में आने की तौफीक अता कर दी। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। घमंड ने मजलिस को वीरान कर दिया, उजाड़ दिया। अक्लमंद वो है जो अल्लाह की नेमतों को स्वीकार करे। और आप सुन्नी हैं, आपने इसके लिए कोई बड़ी मेहनत नहीं की है। 10-20 साल मैंने स्टडी की है, मेहनत की है, 10 आलिमों से मैंने डिबेट किया है, तब मैंने अहले सुन्नत को हक पहचाना है। इसमें मेरी मेहनत का दखल है? नहीं, कुछ नहीं। करोड़ों में कोई बोल दे कि मैंने मेहनत किया है। मैंने शिया से मुनाजरा किया, मैंने आतिश परोस्ते से मुनाजरा किया, मैंने जैन धर्म के फॉलोवर से मुनाजरा किया, तब मैं समझ गया कि इस्लाम हक है। अब मैंने इस मजहब की पैरवी कर ली। मैंने चूंकि सबको देख लिया, वह सब बातिल मजहब हैं, इस्लाम हक है। एक आदमी नहीं मिलेगा, करोड़ों में कोई मिलेगा जो इस तरह की मेहनत करके, जांच पड़ताल करके, छान फटक करके, कोशिश करके वह इस्लाम लाया हो। जांचने के बाद पंडितों से जो और पादरियों से बहस करके हक को पहचानो। नहीं, बाप मुसलमान था इसलिए हम भी मुसलमान हैं। ये एहसान अल्लाह का है कि अल्लाह ने मुझे यहूदी घर में नहीं पैदा किया, मुसलमान घर में पैदा किया। मेरा अपना कोई रोल नहीं है, हमने कोई मेहनत नहीं की है उसके लिए। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि उसने मुझे
मुसलमान घर में पैदा किया, वरना अगर मुझे अल्लाह पैदा करता यहूदी घर में तो हम भी पानी पी पी के मुसलमानों को गाली देते, नमाज के खिलाफ मजाक उड़ाते, रोज़े के खिलाफ बोलते, हज के खिलाफ बोलते, मदरसे के खिलाफ बोलते, आतंकवादी का अड्डा कह देते, पानी पी पी के खूब गाली देते, जी भर के गाली देते। मगर एहसान रब्बे आला का कि हमें मोमिन घर में पैदा किया। तो अब भी मोमिन इतराएगा, अकड़ेगा, आलिमों से चिढ़ेगा, मदरसों से भागेगा, बिदकेगा, आला हजरत को गाली देगा, गौसे आजम से चिढ़ेगा, गरीब नवाज को गाली देगा। ये सब गुरूर का नतीजा है। वो अक्ल सलीम ही नहीं, अकल ख़त्म हो जाएगी तो फिर वह सोचेगा कि इस्लाम मेरी हमारा हक था, हम मुसलमान पैदा हो गए, हम मुसलमान हैं। नहीं, तुम्हारा कोई रोल नहीं। अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि मोमिन घर में पैदा किया। अब मुसलमान कहलाने वाली बहुत सारी टीमें हैं। अब मुसलमान है कि नहीं है वो नहीं है, राफिजी हैं, शिया है, नजदी है, वहाबी है, कादियानी है, देवबंदी हैं, जमाती हैं, बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह ताला अगर हमको ईरान के राफिजी घर में पैदा कर दिया होता तो हम भी जी भर भर के सुन्नियों को गाली देते। अगर अल्लाह हमें सहारनपुर के किसी देवबंदी घर में पैदा कर देता तो हम भी जी भर भर के रजा खानी को गाली देते। ये कबर पुजवा है, ये रजा खानी है, ये सिर्फ आला हजरत को ही सब कुछ मानता है, इसके पास अकल नहीं है। ये साहब कबर का तवाफ़ करता है, कबर को सजदा करता है, कुरान हदीस पे अमल नहीं करता है। इनकी मस्जिदें वीरान हैं, उजड़ी हुई है, नमाजी नहीं है, और उनकी मस्जिदें फजर के टाइम में जुम्मा जैसा मंजर पेश करती हैं। और ये लोग चले हैं ठेकेदार बनने के, हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। जो रात दिन मस्जिद को आबाद करें वो काफिर है। जी भर भर के हम यही बातें कहते लोगों से, अगर हम सहारनपुर के किसी देवबंदी घर में पैदा हो गए होते। लेकिन एहसान अल्लाह का, आप में हम में से हम हैं तो क्या हुआ। मैंने भी कोई स्टडी नहीं की है इसके लिए कि भाई पता लगाएं कि कौन फिरका सही है, कादियानी सही है कि शिया सही है कि नजदी सही है कि देवबंदी सही है कि साहब ने चकरालवी सही है, कौन सही है। ना हमने मेहनत की है, ना आप में से किसी ने मेहनत की है। ये तो एहसान अल्लाह का है कि बरेलवी सुन्नी घर में हमको पैदा कर दिया। वहाँ फातिया हो रही है, वहाँ महफिल मिलाद हो रही है, वहाँ सलाम हो रहा है, वहाँ क़याम हो रहा है। उसी घर में पैदा हुए तो सुन्नी हैं। वो तो करोड़ों में कोई होगा जो उस घर में पैदा हो गया, वो हालात देख के, मुताला करके, लोगों से मिल करके अल्लाह ने तौफीक बख्शी, वो सुन्नी बन गया। और वो सुन्नी बन गया और बदअक़ीदगी से तौबा कर ली। ऐसे तो करोड़ों में कोई मिलेंगे, वरना अक्सर यही है कि उनका बाप बरेलवी था इसीलिए उनका बेटा बरेलवी है। मेरा गांव सुन्नी का है, हम उसमें पैदा हुए इसलिए हम सबके सब सुन्नी हैं। तो अगर इस पॉइंट पे आप गौर करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी सोच के हामिल हो जाएंगे। यही कहेंगे नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात के बाद महफिलों में आकर बुजुर्गों से मोहब्बत का मुजाहरा करके आप यही कहेंगे, मालिक मैं छुचंदर हो सकता था, तूने इंसान बनाया। मैं यहूदी हो सकता था, तूने मोमिन घर में पैदा किया। अब बेशुमार गलत फिरके हैं, उसके ख़ानदान में पैदा हो सकता था, लेकिन तूने अपने फजल से मुझको सुन्नी बरेलवी बनाया। इलाही जब इतने एहसानात तेरे हैं तो एक एहसान और कर दे रहा। क्योंकि अक्सर लोग जो कल तक सलाम पढ़ते थे और आज नजदियों की झोली में जाके बैठकर सलाम पढ़ने वालों को बिदअती, कबर पुजवा और काफिर कह रहे हैं। जो सारी जिंदगी तकबीर बैठ के सुनते थे और अब वह तकबीर बैठ के सुनने वालों को रज़ाखानी कह के गालियां देकर अब वह दूसरों की गोद में जाके बैठ चुके। जो 50, 60, 70 साल तक सलाम पढ़कर मुस्तफ़ा का नाम सुनकर अंगूठा चूमते थे, किसी मनहूस की सोहबत 5 दिन मिल गई, 75 साला अहले सुन्नत के मरासिम को अब वह बुरा कहता है। अब उसकी गोद में बैठ गया। मालिक मरने से पहले पहले कोई मुस्तफ़ा का गुस्ताख, कादियानी, वहाबी, नजदी हो सकता है और हो रहा है, निगाहों के सामने हो रहा है। चंद रोटी कमाने कोई सऊदीया गया, वहां से लौटकर सुन्नियों को गाली देना शुरू किया। मुलाजमत करने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया और प्रोफेसर बनने तक सुन्नी था, और जहां बन के वो वहां खाना पीना शुरू किया। फिर सरसेद अहमद खान के गुन 24 घंटे गाने लगा और फिर आला हजरत को गाली देने लगा। ये तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं। पढ़ने से पहले जब तक माँ बाप के शरण में था तो सुन्नी था, और जब डीएम बना, एसपी बना, साइंटिस्ट बना, आजाद ख्याल बना, अब माँ बाप को गाली देने लगा। ये दकियानूसी थे, ट्रेडिशनिस्ट थे, ये रिवायती जहन के लोग थे, ये सब बस रस्म रिवाज के गुलाम थे। असल तो बहुत बड़ी चीज तो यहाँ है, इसके पास है, इसके पास हुकूमत हैं, इसके पास मसाजिद हैं, मदरसे हैं, एक मदरसे में 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। ये अच्छा है कि वो 2-4 बच्चे लेके टिमटिमाता हुआ चिराग, बस एक रस्म रिवाज के गुलाम हैं लोग। अब बाप माँ को गाली देना शुरू कर दिया। इलाही इंजीनियर बनने के बाद लोग गुस्ताखे रसूल हो रहे हैं,
प्रोफेसर बनने के बाद लोग कादियानी हो रहे हैं, जज बनने के बाद लोग वहाबी हो रहे हैं। अब 80 साल तक सुन्नी माहौल में रहने वाला वो नजदियों की हवा पाकर सुले कुल्ली हो रहा है। मालिक जब एहसान किया तूने, इंसान बनाया, मोमिन बनाया, सुन्नी बनाया, तो एक एहसान और कर देना कि हालत ईमान में मौत देकर मुस्तफा की शफाअत से जन्नत में जगह अता कर देना। ये बड़ी सोच पैदा होगी कब? जब आप अल्लाह की इन नेमतों को सीरियसली लेंगे, रस्म रिवाज के तौर पर नहीं, सीरियसली लेंगे और आंखें खोलकर दुनिया को देखेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तहकीक करेंगे। ऐसा नहीं कि मजनू बन के कह दिया कि मदरसे में जाहिल अल्हड़ पैदा होते हैं, मौलवी लोग क्या जाने गया, सिवाय सरब ज़ैदुन अमरन किसको आता ही क्या है, कुरान पाक को बगैर समझे बुझे रट लिया, वो तो कोई भी रट सकता है, मौलवी को क्या आता है। दूर से देखेंगे तो इसी तरह के जुमले, मगरूराना जुमले ज़बान से निकलेंगे, जैसे कि एक मुसलमान गुटखा खाता है, मुसलमान शराब पीता है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, मुसलमान खड़े होकर खाना खाता है, बफे सिस्टम में खाता है, मुसलमान अपनी बीवी के बाप की सारी जायदाद बेचवा के हाथ में टाइटन घड़ी और बुलेट और कार पे चलता है और शोहरे नामदार कहलाता है, जबकि अपनी बीवी के बाप की सारी जायदाद बेचवा के टाइटन घड़ी पहना। उससे बड़ा हिजड़ा और नामर्द कौन हो सकता है जो अपनी बीवी के बाप की जायदाद बेचवा करके बुलेट पे चल रहा है और उसके बावजूद उससे घमंड है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। अक्ले सलीम जहां आएगी, बंदा राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करता है। अक्ले सलीम उसे कहते हैं जो हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज पैदा कर सके। अक्ले सलीम वो है जो गहराई और तह में उतर के वहां से सच्चाई के मोती निकाल सके। अक्ले सलीम वाला वो बगैर समझे मुझे बात नहीं करता, वो गौर व फिक्र करता है कि मदरसा की रियलिटी क्या है, उलमा की सच्चाई क्या है। एक बैरिस्टर बोल रहा था कि मुसलमान अब तक संभल नहीं सका, अकबर जो बादशाह था उसी अकबर को मुसलमान खुदा कहता है। अल्लाह अकबर यानी अकबर अल्लाह है, माज़ल्लाह ज़रवर माज़ल्लाह। ये साहब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और जरा भी समझ में नहीं आई कि अकबर अरबी का लफ्ज है और अकबर का माना द ग्रेटेस्ट होता है, सबसे बड़ा। बस इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, वकील, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर हो गए और समझ पागलों से गिरी हुई समझ कि ये लोग अकबर को अल्लाह कहता है। कभी तुमने किसी मुसलमान से बात की, इस्लामिक स्कॉलर से बात किया तुमने कि अकबर का माने क्या होता है, अल्लाह क्या है, अल्लाह अकबर का मीनिंग क्या होता है? नहीं, मन में आ गया कि अकबर एक बादशाह था, ये लोग अकबर को अल्लाह 5 टाइम कहता है अजान में। बैरिस्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। इसलिए एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर उसी तरह जिस तरह एक आदमी पंचर बनाना, घड़ी ठीक करना, मोबाइल ठीक करना जानता है, तो उसी तरह से चंद फार्मूला जाना और फिर वो बन गया साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट बनना और है, मुस्तफा का गुलाम बनना और है, मोमिन बनना और है। मोमिन वो है जो मोमिन है, जो अक्ल सलीम रखता है। अब ये एक तमहीदी गुफ्तगू थी, मैंने आप तक पहुंचा दी। तो जिस तरह, चूंकि मैं अभी बहुत सारे लोग बगैर समझे मुझे आला हजरत को गाली देते हैं, वो रजा खान था, वह पठान था, वह एक मामूली मौलवी था, ये तो जो सुन्नी माहौल में रहने वाला, खाने पीने वाला, ये सारी बातें बोल रहा है। फतवा रज़विया, वो कोई गहराई उसमें डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है, ये सारे लोग बोल रहे हैं। अब मैं सिर्फ हिंदुस्तान, मैं अपनी बात बोलूंगा तो आप बोलेंगे मौलाना अपनी बात कह रहा है, मगर मैं आला हजरत को इंट्रोडक्शन मैं अपनी तहकीक की रोशनी में मैं नहीं करूंगा। जो आला हजरत के ज़माने में थे, जो उसके अहद में थे, जो इल्म व फज़ल में यदे तूला रखते थे, जो बहुत बड़े मुहक्किक और रिसर्चर कहलाते थे, उन लोगों से हम पूछते हैं कि इमाम अहमद रज़ा खां कौन था, आपने उनको कैसा समझा। आज तो कोई नहव जानता है, सर्फ गायब, कोई नहव सर्फ जानता है, मंतिक गायब, कोई मंतिक सर्फ जानता है, इल्म मानी और बदी गायब है, कोई इल्म बदी मानी जानता है, इल्म फ़िक़्ह, इल्म हदीस, इल्म तफसीर नहीं जानता है। एक फ़न का माहिर है, ये नहव पढ़ाएंगे, ये सर्फ पढ़ाएंगे, ये मंतिक पढ़ाएंगे, ये फ़लसफ़ा पढ़ाएंगे, मगर जो हर फ़न मौला हो, जो तमाम उलूम व फ़नून पे महारत रखता हो, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। नाकिल मुफ्ती बहुत मिलेंगे, मगर मुज्तहिद मुफ्ती बहुत कम मिलेंगे, लाखों में कोई कोई मिलेंगे। हुजूर ने कहा था आखिर ज़माने में मोटा ताज़ा जानवर लेके निकलेगा, मुत्तकी फ़कीह तलाश करने के लिए, तो जानवर सूख के कांटा हो जाएगा, मुत्तकी फ़कीह नहीं मिलेगा। और हुजूर ने कहा था कि इल्म फ़राइसी को एक ऐसा वक्त आएगा कि दो लोग लड़ाई करेंगे और उन दोनों आदमी का फैसला करने वाला कोई साहिब इल्म नहीं मिलेगा। और वो वक्त आ गया,
नाकिल मुफ्ती हैं 1 लाख, और फ़राइज़ का पेचीदा मसला उनके सामने आ जाए तो फिर वो बगलें झांकते हैं, नहीं हमसे हमको इस सब्जेक्ट से, इस उन्वान से सरोकार नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, फलां साहब के पास आप चले जाइए। तो अब धीरे धीरे इल्म घटेगा। तो जब ये लोग रज़ा को गाली दें, ये कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाला या मदरसे ही में कोई पढ़ने वाला आला हजरत के खिलाफ बोलें कि वो कुछ नहीं जानते थे, तो इन लोगों की बात पे कान मत धरिए। ये कम इल्म वाले हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये आज के कम पढ़े लिखे लोग हैं। जिस तरह से बहुत सारे RSS के लोग गांधी जी को गाली देते हैं, तो जिसके पास कोई इल्म नहीं है साहब, वो बैरिस्टर थे, वो लॉयर थे, गांधी जी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के प्रोडक्ट थे, अफ्रीका में उन्होंने वकालत की, बहुत बड़े अंग्रेजी फर्राटे से बोलने वाले थे, बहुत गहरा इल्म था, लेकिन उसको लोग कहते हैं कि ये इसके पास कोई इल्म नहीं था, वो ऐसे ही थे। उनको वो हिंदुस्तान के ताल्लुक से बहुत सीरियस नहीं थे, पाकिस्तान उनकी वजह से बन गया। यानी एक पढ़े लिखे आदमी को आज का सलख छाप आदमी किस तरह गंदा तबसरा करता है, तो इसकी निगाह में मत देखें कि गांधी कैसा था। जो उसके अहद में जो यूरोप के स्कॉलर थे, उनसे पूछें कि गांधी किसका नाम है। जो उसके ज़माने में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, उनसे पूछें गांधी किसका नाम था। साहब अम्बेडकर से पूछें गांधी किसका नाम था, जवाहरलाल नेहरू से पूछें गांधी किसका नाम था, गुलजारी लाल नंदा से पूछें गांधी किसका नाम था, ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट जितने लोग हिंदुस्तान पढ़ के बैरिस्टर हैं, उनसे पूछें गांधी किसका नाम था, अफ्रीका के एडवोकेट से पूछें गांधी किसका नाम था। तब पता चलेगा कि ये साहब पढ़े पर लिखे लोगों के नज़दीक उनकी क्या हैसियत थी। अगर मेरी तमहीद समझ में आ गई तो आजकल के लुच्चे लफंगे कम इल्म रखने वाले अगर ये आला हजरत को गाली दें या उनके खिलाफ बोलें, उन्हें मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन कहें, उन्हें एक सतही इल्म रखने वाला एक मौलवी साहब कहें, तो फिर आप अक्ल की रोशनी में परखिए कि इनका कहना कहां तक दुरुस्त है। और जो आला हजरत के हम असर माहिर इल्म व फन थे, सदरुल अफाजिल, जिसके बारे में आया है कि घंटों तक अरबी जबान में फर्राटे से बातें करते थे, और कभी जब बात आ जाती तो बगैर नुक्ते के जुमले इस्तेमाल करते थे और लिखते थे। साहब आज तक एक लाइन हम बगैर नुक्ते वाले लफ्ज़ के बगैर हम इस्तेमाल ना कर सकें, उनके बारे में ऐसा आता है। हम लोगों ने सिर्फ सुना है। हुजूर प्रोफेसर सलेमान अशरफ बिहारी इतने जबरदस्त स्कॉलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डीन थे वो, यानी डीन थे वो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे इस्लामियात के शोबे अरबी के, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर सर ज़ियाउद्दीन अहमद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जो आज उस अलीगढ़ में पढ़ाते हैं। उनके मुकाबले में ज़ियाउद्दीन अहमद का कद बहुत ऊंचा था, वो वाइस चांसलर थे वहां से। मैं इनका नाम ले रहा हूं, मैं उनका कोटेशन बाद में पेश करूंगा। यह लोग बहुत बड़े इल्म फजल के मालिक थे, बहुत इल्म की गहराई रखते थे। उसने आला हजरत को क्या कहा, उसने आला हजरत को क्या समझा, उसने आला हजरत को किस तरह से लिया, बस वही एक झलक आज मैं अपनी गुफ्तगू में आपके सामने पेश करूंगा। हमारे नज़दीक और आजकल के सड़क छाप लोगों के नज़दीक वही वजह, वरना जो सीरियस होते, अगर सुन्नी भी सीरियस होते तो आज यहाँ 1 लाख लोग हो जाए। अगर वो लोग भी सीरियस होते कि चलो कोई एक मौलवी आके अहमद रजा को आइडेंटिफिकेशन, उनका इंट्रोडक्शन करवा रहा है, तो चलो जा देखें वो क्या बोल रहा है। हम लोग तो जानते हैं कि साहब वो एक बिदअतियों के सरदार का नाम है, जरा उनकी ज़बानें सुन लें। लेकिन नहीं, ना यहाँ वो लोग आए, ना अपने ही लोग आए। अपने लोगों में भी घमंड बहुत ज़्यादा है, अपने लोगों में बहुत गुरूर बहुत ज़्यादा है। किसी को इल्म का गुरूर, किसी को दौलत का गुरूर, किसी को स्कूल कॉलेज की मुलाजमत का गुरूर, जबकि स्कूल कॉलेज में बहुत सारे पागल भी नौकरी करते हैं और 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। बहुत सारे रेलवे के ड्राइवर और रेलवे इंजन चलाने वाले, वो भी बिल्कुल मुंह से उसका पान का लेर पोटा टपकता रहता है और 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं वो। तो सरकारी नौकरी मुलाजमत हासिल करना कोई कमाल नहीं है। अगर कोई प्राइवेट तौर पर किसी मकतब में 5,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन अगर इल्म की गहराई उसके पास है तो कॉलेज का प्रोफेसर भी उसके सामने जीरो है, फेल है। तो इल्म को पैसे से नहीं आंका जाए, इल्म को मुलाजमत से नहीं आंका जाए। किसी मस्जिद का छोटा सा मौलवी अगर वो बहुत बड़ा इल्म फजल का मालिक है तो वो 2 लाख महीना कमाने वाले बहुत बड़े आलिया के मुदर्रिस से करोड़ लाखों गुना बेहतर है। वो इल्म अलग चीज है, चाहे इल्म झोपड़ी में रहे, कि इल्म चाहे किराए के घर में रहे, इल्म चाहे मस्जिद की इमामत के हुजरे में रहे, इल्म है, उसको पैसे से नौकरी से कोई मतलब नहीं है। और आजकल ना अहलों को गरीबी मिली तो अल्लाह को गाली देता है, और ना अहल को मालदारी मिल गई तो भी वह मगरूर और घमंड का पुतला बन जाता है। इसलिए हुजूर ने कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, टू ऑब्टेन नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम।
हर मुसलमान के लिए इल्म हासिल करना लाजिम है, और माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ते रहो, इल्म हासिल करते रहो। और दुनिया की सारी चीजों पे लानत है, मगर जिस चीज पे लानत नहीं है वो चार चीजें हैं, जिक्रुल्लाह व मा वाला, तो मुतअल्लिमुन आलिमुन और मुतअल्लिमुन। और हदीस पाक का साफ मजमून है, कुन आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतअली, यानी आलिम बनो, इल्म सीखने वाला बनो, और इल्म की बात सुनने वाला बनो, इल्म दोस्त बनो। इस चार के अलावा पांचवा मत बनना, मगर हिलाक और तबाह बर्बाद हो जाओगे। जितना जोर, जितना प्रेशर इस्लाम ने इल्म पे दिया है, उतना किसी मजहब ने नहीं दिया। इस कुरान शरीफ की आयतों में आप गौर करें, अक्सर आयतों में हर पेज में इल्म की बात, तफक्कुर की बात, तदब्बुर की बात, तवस्सुम की बात, यानी रिसर्च की बात, मेडिटेशन की बात, अंडरस्टैंडिंग की बात, थिंकिंग की बात, पॉन्डरिंग की बात, इन्वेस्टिगेशन की बात। कुरान पाक के सारे औराक भरे हुए हैं। मैंने तो एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर में 5 जगहों पे आया है, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिलकौमिल मुतफक्किरीन, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिलमुतवस्सिमीन, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिलआलिमीन, यानी अहले इल्म के लिए इन आयतों में निशानियां हैं, अहले तवस्सुम के लिए इन आयतों में निशानियां हैं, अहले फिक्र के लिए इसमें निशानियां हैं। एक पेज में 4 जगहों पर इस आयत को रिपीटेशन किया गया है, कहीं फिक्र वाला, कहीं तवस्सुम वाला, कहीं तदब्बुर वाला, ये सब कहा गया। आप पढ़ के कुरान शरीफ देख लें, मेडिटेशन पे, इन्वेस्टिगेशन पे, कंटेम्पलेशन पे, रिसर्च पे, अंडरस्टैंडिंग पे, डीप थिंकिंग पे कितना जोर कुरान ने दिया। अगर आज इल्म पूरी दुनिया में फैल चुका है तो एहसान मजहब इस्लाम का। तो इल्म का नूर एक अलग चीज है, इस्लाम ने जोर दिया। अगर इसके इस्लाम के फॉलोवर अगर जाहिल रहे, ये उनका कसूर है, इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। तो आज छोटा इल्म है इसलिए मगरूर हो गए, जबकि कुरान शरीफ ने मजम्मत की है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मगरूर को दोस्ती पसंद नहीं करता। हदीस में आया है कि ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र, राई के बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा, जन्नत में नहीं जाएगा, वो हुजूर ने फरमाया। और हुजूर ने मोहब्बत को फैलाने के लिए कहा था कि मैं तुझसे एक ऐसी बात न कह दूं, ला तदखुलूनुल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न हो जाओ, वला तुमिनू हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। नफरतों में डूबे हैं, घमंड का पुतला है, मैं हूं, मेरा घर शहर में है, यह देहाती है, मेरा घर पुख्ते का है, इसका घर फूस का है, मैं स्कूल में मास्टर हूं और ये साहब हल चलाने वाला फार्मर है। बस इसी में 2-4 किताब पढ़ लिया और मास्टर जी अब 35,000 महीना कमा लेने लगे, और दूसरों को सलाम नहीं करना, चूंकि अब ये साहब फार्मर है, कल्टीवेटर है, ये चपरासी है। हुजूर अगर मोमिन है, ईमान का दर्द है, तो मुस्तफ़ा की बात गौर से सुने, बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रिवायत दर्ज है। हुजूर ने फरमाया ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाबू, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज अंटिल यू बिलीव। मोमिन जब तक नहीं बनेगा जन्नत नहीं जाएगा, और मोमिन नहीं बनेगा जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेगा। मोमिन बनने के लिए मोहब्बत जरूरी है। और हुजूर फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात का पता ना बता दूं कि इज़ा फ़अल्तुमूहु तहाबबतुम, कि तुम अगर उस पर अमल किया तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मुस्तफ़ा कहते हैं अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये हुजूर ने इस हदीस पाक में एक नुस्खा बताया, घमंड गुरूर, वरना महफिलों में जहां से ईमान का नूर मिलता है, जहां जिस महफिल में अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो तो वहां अल्लाह की खुसूसी रहमतें नाजिल होती है। आदमी हक और बातिल का कुछ समझने के लिए आदमी के पास 2-4 घंटे का टाइम, क्या वो सारी जिंदगी टाइम लगा दे फिर भी कम है, मगर वह 2 रोटी कमाने के लिए 20 घंटे तक बच्चे पढ़ते हैं, 18 घंटे तक स्टडी करते हैं, नीट निकालने के लिए 15 घंटे तक बच्चे पढ़ते हैं। और जहां खरबों साल रहना है और वहां के लिए कोई मेहनत नहीं, आधा घंटा का टाइम नहीं, बार बार शाम से रिपीट हो रहा है कि 12:30 बजे महफिल खत्म हो जाएगी, 10 मिनट आगे पीछे, आधा घंटा आगे पीछे, मगर एक टाइम फिक्सेड है कि 12:30 बजे महफिल खत्म हो जाएगी। और इस महफिल के लोग भी, इस मोहल्ले के लोग भी महफिल में नहीं आ रहे हैं, चूंकि ये काम मौलवी लोगों का है, मौलवी लोग कर रहे हैं। आला हजरत फासिले बरेलवी कौन है? मैं सिर्फ 2-4 माहिरीन की निगाहों में उसका जायजा लेता हूं कि आला हजरत कौन है। हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी का
नाम है, जिसको पूरी बुखारी शरीफ गेट बाई हार्ट है, यानी बुखारी शरीफ मुकम्मल तौर पर याद। यहाँ तो मिशकात किसी को याद नहीं तो बुखारी शरीफ कैसे याद करे, मगर बुखारी शरीफ में जिसमें कई हज़ार अहादीस हैं, मुकर्ररात को छोड़ दें तो फिर भी 2,500 से 3,000 अहादीस हैं, उन सबों को रट लेना, गेट बाई हार्ट कर लेना। और फिर ये हिंदुस्तान के एक वाहिद आलिम दीन थे जिन्होंने बुखारी शरीफ मुकम्मल तौर पर ज़बानी याद और ज़बानी पढ़ाते थे, और आला हजरत के दोस्तों में से थे, आपके साथियों में से थे। हर जुमेरात के दिन पीलीभीत से बरेली आते थे, और एक दिन जुमा का दिन आला हजरत के पास रहते थे, और जुमा की शाम की ट्रेन से या शनिचर की सुबह की ट्रेन से लौट के पीलीभीत जाते थे। आला हजरत के शागिर्द मुरीद भी नहीं थे, वो आला हजरत के शागिर्द भी नहीं थे, बल्कि आला हजरत के हम असर थे, ज़माना एक था। इल्म दोस्त से अल्लामा मुहद्दिस सुरती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिसीन को मुहद्दिस आज़म हिंद यानी हुजूर हाशमी मियाँ और मदनी मियाँ के वालिद गिरामी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस थे। उनके उस्ताद हैं मुहद्दिस सुरती रहमतुल्लाह अलैह। वो बुखारी शरीफ गेट बाय हार्ट, और जो बड़े बड़े आलिमों को पढ़ाएं उसका इल्मी कद कितना ऊंचा था, इतने बड़े आलिम गेट बाय हार्ट बुखारी, और साहिब करामत वली बहुत बड़े आलिम, बहुत सारे उलूम व फनून पर उनको दस्तरस हासिल थी। उनसे किसी ने पूछा, हुजूर जुमा में खिताब आप करते हैं तो आला हजरत का चर्चा करते हैं, एक सवाल होता है कि 12वीं की महफिल है, चर्चा रजा का है, मदरसा है, सलाम रजा का है, मुहर्रम शरीफ की महफिल है, चर्चा रजा का है, 11वीं की महफिल गौसे आजम की है, चर्चा रजा का है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे खुद साख्ता अक्लमंद लोग हम कहते हैं कि 1 घंटे की तकरीर होगी, टॉपिक आला हजरत है, तो बेशुमार बातें बीच में आ जाएंगी। कुरान शरीफ में एक सूरह बकरा है, बकरा गाय, सिर्फ एक चैप्टर में, एक पैराग्राफ में ही गाय का जिक्र हुआ है, सिर्फ एक पैराग्राफ में गाय का जिक्र हुआ है। वो गाय कैसी थी, गाय किन की थी, उन्होंने जंगल में कैसे छोड़ा, उनका बेचा कैसे हुआ, बनी इसराइल के लोगों ने कैसे कत्ल किया, फिर उसके मूसा अलैहिस्सलाम के पास कैसे गए, उसने कैसे कहा कौन सी गाय ज़बह होगी, फिर वो गाय जंगल में थी, उसके बेटे ने लाया, बाजार में ले गया, फिर माँ के पास आया, कैसे उन्होंने ख़रीदा, कैसे उसको सौदा तय हुआ कि सोना भर करके उसकी चमड़े में देना है, मूसा अलैहिस्सलाम गारंटर बने, फिर ज़बह किया गया, गोश्त से उस मुर्दे को मारा गया, वो जिंदा हो गया, अब उसको पूरे चमड़े में भर के सोना दिया गया। ये एक बहुत सारी बेशुमार हिकमतें हैं, बेशुमार हिदायतें हैं, बेशुमार अहकामात हैं, बेशुमार पैगामात हैं सूरह बकरा में। मगर गाय जो बकरा की वजह से इतनी बड़ी सूरत का नाम पड़ा, जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, वह सिर्फ एक पैराग्राफ में गाय का चर्चा है, और बाकी उसमें कई हज़ार अहकामात हैं, कई अवामिर हैं, कई हज़ार नवाही हैं, और बहुत सारे वाक़यात हैं उस सूरह बकरा में। मैं तो समझता हूँ कि मैं तो गिना नहीं है, मगर गिन लिया जाए शुरू से लेकर आखिर तक में 1 दर्जन से ज़्यादा उसमें वाक़यात है उसमें। चूँकि सूरह बकरा की तालीमात की रूह यह है कि मरने के बाद अल्लाह जिंदा करेगा और हर स्याह सफ़ेद का हिसाब लेगा। जो लोग कहते थे कि मरने के बाद कैसे जिंदा होगा, मर गया, सड़ गया, गल गया, कैसे जिंदा होगा, इसी फलसफे को बताने के लिए सूरह बकरा नाजिल हुई है। उस सूरत में इस तरह की कई हिकायतें मौजूद है। सबसे फर्स्ट तो सूरह बकरा व गाय वाली रिवायत है कि कैसे वो मुर्दा को अल्लाह ने जिंदा किया और कैसे उसके जरिए बुलवाया कि हमको मेरा कातिल यही है जो बोलता है कि हमारे चचेरे भाई को कत्ल कर दिया, हम उसका क़िसास के तौर पर उसको कत्ल करेंगे, ये हमारा भाई है, अब वही उसका कातिल था और ये मुर्दा जिंदा के बोला। इस तरह जिंदा हो जाना जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम की कहानी उसी सूरह बकरा में है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कैफ़ तुहील मौता, ए अल्लाह तू मुर्दा को कैसे जिंदा करेगा। जनाब इब्राहिम से अल्लाह ने कहा क्या तुझे यकीन नहीं? कहा यकीन है, मगर मैं चाहता हूं कि आंखों से देख लूं। जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने कहा कि तुम परिंदा लो, उसे ज़बह करो, उसको गोश्त को पहाड़ पे डाल दो, फिर उसको पुकारो, फिर सारे परिंदे जिंदा होकर आ गए। एक सूरह बकरा में 1 दर्जन से ज्यादा कहानियां हैं, लेकिन एक पैराग्राफ की वजह से उसका नाम सूरह बकरा है। उसी तरह से एक टॉपिक है गौस पाक पे बोलना है, एक टॉपिक पे आला हजरत पे बोलना है, एक टॉपिक है नमाज पे बोलना है, तो बोलना है उस पर। 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ बोला, बाकी उसी क्रम में बहुत सारी बातें आ जाती है। तमहीद आ जाती है, मेन तकरीर आती है, फिर कंक्लूजन आ जाता है, उससे क्या नतीजा मिलता है वो सब आ जाते हैं। तो फिर इसी तरह की
बातें होती। जनाबे मुहद्दिस सूरती जो हिंदुस्तान के जबरदस्त आलिम दीन थे, मस्जिद में खिताब है तो रजा का चर्चा, दरसे बुखारी है तो रजा का चर्चा, और साहब नहव सर्फ मानी बदी पढ़ाएं तो रजा का चर्चा, यानी किसी न किसी जहत से रजा का चर्चा आ जाना है। जैसे आजकल रजा का चर्चा पूरी दुनिया में है, ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, आप साहब बर्कली में रजा, हार्वर्ड में रजा, हिंदुस्तान के JNU में रजा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजा, BHU में रजा, AMU में रजा, रोहेलखंड में रजा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में रजा, असम यूनिवर्सिटी में रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में रजा। 100 के करीब लोगों ने थेसिस लिखकर, एक तन्हा आलिम दीन आला हजरत है ना, कोई दूसरे फिरके का कोई मौलवी हो या हमारी जमात का कोई आलिम हो, किसी एक आलिम पर एक बड़ी टीम जिन्होंने PhD का मकाला लिखा और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, हिंदुस्तान की तारीख में तन्हा आलिम आला हजरत है जिस पर मदरसों से ज्यादा स्कूल और कॉलेज में काम हुआ है, मकालात लिखे गए हैं, PhD की डिग्री हासिल की गई है। और पूरी दुनिया में यहां तक कि अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, बेल्जियम में रजा का चर्चा, रजा जामा मस्जिद, मदरसा रज़विया, इतनी बड़ी इज्जत अल्लाह ने दी। हिंदुस्तान के पठान खानदान में पैदा होने वाला अहमद रजा खां इस कदर फैल गए कि हजारों मस्जिदों का नाम रजा के नाम पे रजा जामा मस्जिद, हम जैसे करोड़ों आदमी के नाम में लफ्ज रजा दाखिल है। ये एहसन रजा, ये कमर रजा, ये मोहसिन रजा, ये मुशर्रफ रजा, ये अब मुकर्रम रजा, ये अहमद फलफला रजा, ये रजा रजा क्या है? रजा रजा ये अहमद रजा की तरफ मंसूब करते हुए अपने नाम में लफ्ज रजा दाखिल किया। करोड़ों आदमी के नाम में रजा, हजारों मस्जिदों में रजा, हजारों मदरसों में रजा, हजारों तंजीमों में रजा, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका से लेके मलेशिया तक रजा रजा। कहने वाला क्या प्यारी बात कह गया कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समझे देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समझे देखिए वो इलाका रजा का है। ये किसी दलाल की दलाली करने से ये इज्जत नहीं मिली है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। ये जो आलमगीर इज्जत आला हजरत को दी, दूसरे लोग मर गए तो तीजे के बाद चर्चा बंद, कोई अच्छा और हुआ तो 40वां के बाद चर्चा बंद, कोई और अच्छा हुआ तो बरसी तक नाम है, बरसी के बाद चर्चा बंद, और कोई थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 2-3 साल तक बेटा याद करता उसके बाद चर्चा बंद। यहां 100 साल से जायद का अरसा गुजर गया। लेकिन पहले उर्स होता था बरेली में मंजर इस्लाम की छत पर, और लोग होते थे 500 से लेके 5000। लेकिन आज इस्लामिया इंटर कॉलेज में अलग, बरेली की सारी मस्जिदों में कुल के वक्त में भीड़ अलग, सड़कों पर भीड़ अलग, जामेतुल रज़ा के प्रांगण में भीड़ अलग, और फिर पूरी दुनिया में मस्जिदों मदरसों में रजा के उर्स के नाम की तकरीबात अलग। सिर्फ बरेली में 30 से लेके 40 लाख लोग ये कहां से आ जाते हैं? कई ममालिक से चल चल के 5000 लोग थे, पहले 500 लोग थे। वक्त गुजरता जा रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है, और आज 30 से लेके 40 लाख लोग बरेली की सड़कों और वहां के पिंडाल में नजर आते हैं। ये किसी दलाल की दलाली का नतीजा है? नहीं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। कुरान कहता अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम अल्लाह के दीन की इज्जत की खातिर मेहनत करोगे तो अल्लाह तुझे सौदागरान से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। ये खुदादात इज्जत है जो अल्लाह ने आला हजरत को दी है, उनकी मेहनतों के बदले में, उनकी दीनी खिदमतों का इनाम अल्लाह ने दिया है कि जो सिर्फ खाएगा पिएगा सोएगा उसका तो तोंद ऊंचा होगा, उसके घर में एसी लगी होगी, कार में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, मदरसे में एसी, हुजरे में एसी, ये एसी में रहेगा। वो एसी में रहने वाला आदमी तो सुखमार हो ही जाएगा। वह धूप के थपेड़ों को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? वो मुफ्ती आजम हिंद रजा का बेटा था जो 30 किलोमीटर दूर पैदल चल के आर्याइयों से मुनाजरा करता था। वो आला हजरत थे जो कम उम्री में 4-4 घंटे खिताब करके बड़े बड़े पढ़े लिखों को महव हैरत कर डालते थे। वो सिर्फ 2 घंटा सोते थे तो बाकी पूरे 22 घंटा काम की मशीन बनकर सिर्फ मुसलमानों के ईमान और इस्लाम के प्रोटेक्शन की खातिर मवाद व दुनिया वालों को क़यामत तक के लिए वो देने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि इतना बड़ा आलिम जो मुख्तसर वक्त में 1000
1000 के करीब किताबें लिखी हों और हर टॉपिक पे और जिस जिस जगहों से फितने उठ सकते हैं उन तमाम फितनों के दरवाजों को बंद करने के लिए, उनके सद्देबाब करने के लिए उन्होंने किताबें लिखी। यही वजह है कि आला हजरत अगर कोई एक मामूली वली होते, यानी खूब 1000 बार कलमा पढ़ते, 1000 बार दरूद पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, अव्वाबीन पढ़ते और हर मस्जिद नमाज के बाद 1 घंटा मस्जिद में बैठे रहते और साहब अपने मुरीदों के बीच में कुछ बातें बोलते, फिर मस्जिद में चले जाते, रात भर जागते, नमाज पढ़ते, तो मालूम है सिर्फ उनका उर्स लगता, उनके मुरीदीन आते और सालाना उर्स में चादर चढ़ा के सब चले जाते। आज जलसों में उनका नाम, मदरसों में उनका नाम, लाइब्रेरी में उनकी किताब फतवा रज़विया, कंजुल ईमान, अल अम्न वल उला, किफ़्लुल फ़क़ीह लिल फ़ाहिम, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक की सारी लाइब्रेरियों में उनकी किताब न होती और मुनाजरे में उनका चर्चा, मस्जिदों में उनका चर्चा, मदरसे में उनका चर्चा नहीं होता। वह एक वली थे, सिर्फ उर्स के दिन ही मजार पे उर्स की तकरीब होती, चादर चढ़ाई जाती, संदल, चादर और गागर का जुलूस निकलता जैसे आमतौर पर आम वलियों के होते हैं। और इन्हीं को बड़ा घमंड हासिल है कि मेरा बाप 500 साल पहले आया था, चादर गागर पूरे इलाके में दिन की खिदमतें मेरे बाप ने की हैं और ये पठान कहां से कब आ गया, 100 साल के अंदर पूरी दुनिया में छा गया और सब उसी के सबके जबान पे उन्हीं का नाम आ गया। समझो आला हजरत तहज्जुद पढ़ने वाले एक मामूली वली का नाम नहीं है। हदीस में आया है कि जिसने मुर्दा सुन्नतों को जिंदा किया हो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। जिसने मुर्दा सुन्नतों को जिंदा किया हो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। एक शहीद का सवाब मिल जाए तो जन्नत जाने के लिए काफी है और यहाँ 100 शहीदों का अज्र मिलेगा। और क़यामत के दिन उलमा के कलम के इंक को तौला जाएगा शहीदों के खून से। तो आलिम का वो कलम जो फतवा लिखा, जो इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया, जो मुसलमानों को तबाही बर्बादी से बचाने के लिए एक फतवा दिया, वो कलम जो फितनों को मिटाता है, उस कलम का इंक शहीदों के खून से जब तौला जाएगा तो शहीदों के खून पे उलमा के कलम की स्याही गालिब आ जाएगी। आखिर ये सब क्या चीज है? आला हजरत फाजिल बरेलवी एक मामूली तहज्जुद गुजार मौलवी का नाम नहीं है। वो तहज्जुद पढ़ते थे, इशराक पढ़ते थे, चाश पढ़ते थे। वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे उस मकाम पे फाइज किया है कि मैं सिर्फ फर्ज अदा करूं वाजिब, उसके अलावा मेरे लिए चूंकि हम मरजाए खलाइक बन गए हैं, पूरी दुनिया से फतवा आला हजरत की जाहिरी जिंदगी ही में आते थे। फतवा अफ्रीका अलग है, दुनिया भर से फतवा आते थे, मुसलमानों का मेला लगा रहता था, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े वैज्ञानिक आप बैठे रहते थे। तो उनको मसला ना बता के अपना 1,00,000 बार कलमा शरीफ पढ़ना, इससे बेहतर है कि एक मसला बता दे, मसाइल का हल कर दे, गुत्थी सुलझा दे। एक आलिम के लिए जरूरी नहीं जो मरजाए खलाइक बन जाए, जो हमेशा जिसके जो पब्लिक की जरूरत बन जाए। वो अगर सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं पढ़े तो चलेगा, सुन्नत गैर मुअक्कदा तो आम आदमी भी, आम मुसलमान भी नहीं पढ़ते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। जैसे असर में 4 का सुन्नत गैर मुअक्कदा हम लोग आदतन नहीं पढ़ते हैं, तो रमजान के दिनों में पढ़ते हैं चूंकि रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है। लेकिन कोई ऐब की बात नहीं, चूंकि वो गैर जरूरी है, तो कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। मगर आला हजरत तो वो गैर जरूरी सुन्नत भी पाबंदी से पढ़ते थे, हालांकि वो उस मकाम पर थे कि वो सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं पढ़े तो चलेगा। वो खुद बयान करते अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम पे होने के बावजूद मैं नवाफिल भी पाबंदी से पढ़ता हूँ। तो जो तमाम फराइज़ वाजिबात नवाफिल भी अदा करे, उसके बाद टाइम निकाल कर सिर्फ दुनिया के फितनों पे नजर रहे, उस फितनों का जवाब देने के लिए एक तहरीरी मवाद आपने कौम के हवाले किया है। फतवा रज़विया आज उससे दुनिया रोशनी हासिल कर रही है, कंजुल ईमान उससे दुनिया रोशनी हासिल कर रही है, आपकी अल अम्न वल उला से दुनिया रोशनी हासिल कर रही है। तो ये किताबें हैं जो रजा को जिंदगी अता की है कि जब तक ये फितना रहेगा और जब तक आला हजरत की किताब से उसके फितने का जवाब दिया जाता रहेगा। मुनाजरा होगा हॉलैंड में इल्म गैब के टॉपिक पर, तो किताबें कहां से आएंगी? गरीब नवाज की लिखी हुई किताब इल्म गैब पर नहीं है, कोई नहीं आएगी उनकी किताब। गरीब नवाज महान है, वो आला हजरत के भी इमाम है, वह सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरदार है, वह हिंदुस्तान के दाइये कबीर है, हिंदुस्तान के दाइये आजम है। 90 लाख मुशरिकों को ईमान का नूर देने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग
आजम है, लेकिन चूंकि उनके वक्त में ये फितना नहीं था कि हुजूर के बदन पे मक्खी बैठे तो भगाने के लायक हुजूर के पास ताकत नहीं है। हुजूर का इल्म शैतान से कम है। हुजूर का इल्म गैब अगर है भी तो थोड़ा, इसमें हुजूर की तखसीस क्या है? ऐसा इल्म तो जानवर, चौपाए, मजनू सबों को हासिल है। यानी तहसीरुन नास की इबारत का फितना उस टाइम में नहीं था, हिज़्बुल ईमान की इबारत का फितना उस टाइम में नहीं था। उस वक्त में इस्माइल दहलवी की किताब तक़ियतुल ईमान के मुग़ल्लज़ात का फितना नहीं था। तो फितना जिस जमाने में था उससे करोड़ों आदमी का ईमान खतरे में पड़ सकता था। तो इमाम अहमद रजा की जिम्मेदारी थी उन फितनों का जवाब दे, उससे लड़ने के लिए हथियार दे। तो आज मुनाजरा इल्म गैब पे अमेरिका में होगा, किताब कहां से जाएगी? इमाम अहमद रजा खां की लाइब्रेरी से जाएगी। मुनाजरा होगा इल्म नूर और बशरियत के उन्वान पे इंडोनेशिया में, किताब कहां से जाएगी? हथियार बनकर इमाम अहमद रजा की किताब उनकी लाइब्रेरी से वहां जाएगी। तो जब तक इन उन्वानात पे मुनाजरा होगा, मुनाजरे में तकरीर भाषण नहीं होता, मुनाजरे में दलील चाहिए। मुनाजरा मैदान जंग है, मैदान जंग में हथियार चाहिए। तो मुनाजरे के लिए दलील के तौर पर किताब चाहिए। तो अब बताएं कि किताब किसकी लेके आप मुनाजरा करेंगे? नूरानियत के उन्वान पे, इल्म गैब के उन्वान पे और साहब कसरत इल्म के उन्वान पे, यानी इन सारे उन्वानात पे जिस पर फितना इन्होंने पैदा किया है, किन की किताब लेके मैदान में जाएंगे? इमाम अहमद रजा की अमेरिका में, हॉलैंड में, जापान में, चाइना में, जहां जहां उर्दू जबान बोली जाती है और जहां जहां खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान उर्दू और अरबी दोनों जबान इस्तेमाल करते हैं, वहां वहां सरकार आला हजरत की किताबों से मदद ली जा रही है। तो लोग कहते हैं क्यों रजा का नाम है? मैं कहता हूं जब तक ये फितना रहेगा और मुनाजरे में अहमद रजा का हथियार काम आता रहेगा और हम मुनाजरा जीतते रहेंगे, उस वक्त तक खाने वाले और तोन ऊंचा करने वाले ये जाहिल सज्जाद गान का खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा। जिस रजा का हथियार हमें जीत दिलाएगा, डंका उसी अहमद रजा का बजता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। आला हजरत रात भर तहज्जुद पढ़ने वाले आलिम का नाम नहीं है कि वो रात भर 1,000 का तमाम तहज्जुद पढ़ रहे हैं। नहीं, हदीस में यहाँ भी आया है जो फजर की नमाज के बाद एक चैप्टर दीन का पढ़ ले, सुबहात पढ़ा दे, खैरु मिन अल्फ रका, 1,000 रकअत नमाज नफल से बेहतर है। हदीस में आया है कि आलिम रब्बानी जब रास्ते से गुजरते हैं तो दरख्त के पत्ते, समंदर की मछलियाँ, सुराखों की चूटियाँ उनके हक में दुआए मगफरत करती हैं। वह अस्तगफिर लहु मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमान के बीच में जो चीज़ है उसके लिए मगफरत की दुआ करती हैं। इस मकाम को क्यों नहीं देखते? आप क्यों तौलते हैं कि रात भर नमाज नफल नहीं पढ़ रहा है? नमाज नफल पढ़ना ठीक है, जिसके पास इल्म नहीं है, किताब नहीं लिख सकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, उसके लिए बेहतर है कि वह फितनों से बचने के लिए मस्जिद में जाए, 1,000 का नमाज नफल पढ़े। जिसके पास इल्म नहीं है, बच्चों को कायदे से कुरान नहीं पढ़ा सकता है, वो कायदे से कुरान पढ़ना जान ले और वह हर 3 दिन में खत्म कुरान करे। लेकिन जिसके पास इल्म है, हर कोई तो कश्मीर के किस सरहद पे जाके पाकिस्तान की फौज से लड़ तो नहीं सकता है। वो तो अशफाकुल्ला खान है जो टैंक में कूद जाता है। वो साहब जिसके पास लड़ने की ताकत है, क्षमता है, वो जाए सरहद पे लड़े, मुल्क की हिफाजत करे। और जिसके पास ताकत नहीं है, जो कमजोर है, कोड़ी है, कामचोर है, बुजदिल है, वो अपने घर में बैठा रहे। अगर इसको हम भेज दें पाकिस्तान के सरहद पे तो साहब पूरे हिंदुस्तान की नाक कटवा के रख देगा। तो सरहद पे सब नहीं जाता है, सरहद पे बलवान जाता है, सरहद पे ताकतवर जाता है, सरहद पे जिसका सीना चौड़ा है वो जाता है। जो गोली की आवाज सुन के मर जाए वो कमजोर नहीं जाता। जो गोली की आंखों में आंखें डाल के बात करने का हुनर रखता हो वो सरहद पे जाता है। तो सारे लोग मुजद्दिद नहीं बनते, सारे लोग मुज्तहिद नहीं बनते, सारे लोग अरबी जबान में और तमाम फनून में महारत नहीं रखते। वो तो करोड़ों में कोई होता है जिसको अल्लाह खुसूसी फजल के साथ मुसलमानों का एक दाई कबीर बना देता है। उन्हीं बड़े दाइयों में से एक नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का है। दूसरा, 1,000 रकात नमाज पढ़े, अहमद रजा सिर्फ एक फतवा दे दे। आला हजरत का एक फतवा उनकी 1,000 रकात नमाज नफल पे भारी है। 1,000 रकात, कोई करोड़ों रकात सजदा करे मगर हुसैन आजम के गले में जो तीर आया, वो तीर से जो खून का फवारा छूटा, वो खून का फवारा छूटना, हुसैन के बेमान अली अकबर की लाश का सामने तड़पना, उनके दूध पीते अली असगर के गले में तीर का जाना, ये इतना बड़ा मकाम है कि कल कयामत के दिन
दिन जब हुसैन जन्नत की तरफ सफर करेंगे तो उस वक्त में बहुत बड़े बड़े साहिबान और जुब्बा दस्तार हजारों हजार रकत नमाज से नफल पढ़ने वाले वह सब रहेंगे। नफल पढ़ना एसी में बैठ के आसान है, सरहद पे जाके चटियल मैदान में आसमान आग बरसाता हो, जमीन आग उगलती हो, जहां तलवारों और नेजों और तीरों और अनियों की छांव में सजदा करना ये खरबों में किसी किसी का काम है। तो यहां से एसी में सजदा करना मस्जिद में और है, और मैदान जंग में तीर चला के तीर खा के इस्लाम बचाना और है। तो हुसैन आजम को जब मर्तबा मिलेगा तो जिसने माला पहना, तकरीर की माला पहना, तकरीर की लिफाफ लिया, तकरीर की माला पहना, बच्चों को दरस बुखारी दिया, माला पहना, ये माला पहनने वाला उस मकाम को कहां पहुंचेगा जो उखली में सर रख करके चारों तरफ से समाट के वार को वो झेलता हो। तो जो हक बोला तो तमाचा खाया, जो सच बोला, जो बोला कि काली पट्टी को हुसैन से क्या मतलब है, ताजियादारी को हुसैन से क्या मतलब है, और साहब ये नाचने गाने कूदने डीजे बिंजू को हुसैन से क्या मतलब है। हुसैन तो शरीयत बचाने के लिए सारा कुंबा लुटा दिया और हुसैन के नाम पे जहालत की जा रही है, और किसी ने दो तमाचा उसको मार दिया, इमामत से निकाल दिया। तो 100 साल तक एसी में रह के बुखारी पढ़ा के नजराने लेना और गुलाब का माला पहनना और है, और हक बोल के तमाचा खाना और है। जब हुसैन खून में लथपथ जन्नत की तरफ जाएंगे और ये दो तमाचा हक बोलने के बाद खाया और 1000 गालियां सुनी, अगर ये हुसैन से कह दिया मौला आपने तो सारा कुंबा लुटाया है, हक बोला कुंबा लुट गया और मैं भी हक बोला हूं, दो तमाचा खाया हूं। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया और इशारा कर दिया कि तू भी आ जाओ इस कारवां में, तू अभी हक की खातिर तमाचा खाया है, गालियां सुनी है, तेरी गर्दन कटी है, हाथ कटा है, तो 80 बरस का नफल सजदा एक तरफ, दो तमाचा हक के नाम पे खाना एक तरफ। उसे क्या खबर कि जो आराम से बैठे और खाएं पिए, वो क्या जाने कि गर्दन कटाने का मजा क्या होता है, तीर खाने का मजा क्या होता है, खून बहाने का मजा क्या होता है। वो तो शहीद ही हैं जो जन्नत में जाने के बाद कहते हैं कि इलाही तेरी जन्नत में वो लुत्फ कहाँ है जो तेरे नाम पे गर्दन कटाने में मजा है, मुझे भेज दे दोबारा ताकि जिंदगी मिले, फिर मैं जंग करूं, फिर मैं कटूं, फिर मैं कटूं, फिर मैं जिंदा हो जाऊं, इसी तरह कटता रहो तेरे नाम पे। उसमें जो मजा है ये आशिकी का मजा है, जो कटने में जिसको लुत्फ मिलता। आला हजरत मुज्तहिद थे, आला हजरत मुजद्दिद थे, उनको गालियां दी गई, उनको मारने की धमकियां दी गई, मुगल्लज़ात से भरे हुए खुतूत उनको लिखे गए, मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन का इल्जाम उन पर लगा। जो आशिक रसूल थे, जो वली कामिल थे, जो अपने जमाने के कुतुबुल इरशाद थे, जो अपने अहद के कुतुबे वक्त थे, कुतुबुल इरशाद थे, नाइबे गौसे आजम थे, जो इमाम इश्क और अमल और इल्म की दुनिया के ताज बादशाह थे, हजारों लाखों उलमा जिनके आज भी गुलाम हैं, जो सारे लोग हजरत हैं और वो आला हजरत है, इल्म फन का इमाम उसको मानते हैं। उस अहमद रजा को गालियां दी गई, उनको मारने की धमकियां दी गई, उनको कोर्ट कचहरी में आने पर मजबूर करने के लिए साजिशें रची गई। उन्होंने ये सारा सितम सहा, मगर यही कहता रहा मैं मुस्तफा जान रहमत के नामूस का तहफ्फुज करने वाला एक पहरेदार हूं। अगर तुम नबी को गाली मत दो और फिर अहमद रजा को गाली दे, ताकि जितनी देर तू गाली देगा मुझे उतनी देर तो मेरे मुस्तफा को तू गाली नहीं बकेगा। मुस्तफा जान रहमत के नामूस का तहफ्फुज करने वाला ये मुहाफिज था इमाम अहमद रजा खां। वो कहते थे मैं गौसे पाक का कुत्ता हूं, मैं एक सिपाही हूं, मैं एक मुजाहिद हूं, तमाम हमलों को ढाल बना के सीने पे रोकता हूं और हुजूर की इज्जत पे हमला करने वालों का करारा जवाब देता हूं। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि यह वार से पार है। तो दूसरा तलवार से जिहाद करता है, अहमद रजा ने कलम की तलवार से जिहाद किया। इसलिए जब तक ये फितना रहेगा उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा, जब तक फतवा रजिया रहेगा उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा, जब तक कंजुल ईमान रहेगा उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा, जब तक मुनाजरों में रजा की किताबों से जंग जीती जाएगी उस वक्त तक रजा का नाम रहेगा। तो वह लोग चिढ़े नहीं, वह लोग खाएं पिए आराम से रहे। अहमद रजा का मकाम बहुत बड़ा है, तो तू भी फतवा रजिया लिख ताकि तेरे बाप दादा का भी नाम ऊंचा हो। अहमद रजा की किताब से सारी दुनिया फायदा उठाती जा रही है। तो यहाँ तीजा चारम बरसी किया, 105 साल हो गए विसाल के, हर साल उनकी अजमत का सूरज खत्ते निस्फ नहार पे जगमगाता चला जा रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है।
आला हजरत की खिदमतों, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह उसके नाम को ऊंचा कर देता है। इमाम हुसैन ने सारा कुंबा लुटा दिया, मगर आज हुसैन ही जिंदा है, हुसैन ही हर जबान पे है, हुसैन ही हर महफिल में है, हुसैन ही है, क्योंकि जो सब्र करता है वही कौम का इमाम बन जाता है। कौम की क़यादत के लिए सब्र ज़रूरी है, कौम की इमामत के लिए सब्र ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, कोई आके बोला है मौलवी साहब मेरे यहाँ फातिहा नहीं पढ़ा, कल निकाल देंगे, अब अल्लाह का मुल्क है, बहुत बसी है, कहीं भी हम रोजी हासिल करेंगे, कौन ही टीचर क्लास वाले की गाली सुन के इस मस्जिद में रहेगा, ये भागा भागा तो सारी जिंदगी भागता रहेगा, कभी यहाँ 2 महीना यहाँ, 1 महीना वहाँ, 4 महीना वहाँ। और जो सब्र करेगा, जो गाली दिया था उनको, वही पांव चूम के कहेगा कि मैंने गाली दी थी, आप भागे नहीं, आप यहाँ रहे, आपकी वजह से मैं नमाजी बन गया, अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपकी वजह से मैं नमाजी बन गया। यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि जो गाली दिया था वही पांव चूमेगा, वही पेशानी को बोसा देगा। तो